नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। नीट पेपर लीक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 2 घंटे 20 मिनट तक ये सुनवाई चली है और ऐसे में कई सारे सवाल जवाब जो है वो भी किए गए हैं। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि जिन कैंडिडेट्स को फायदा हुआ है उसका, और वहीं सीबीआई ने अब तक जो कुछ जांच किया है उसका अपडेट आप मुझे दे। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया है कि नीट पेपर लीक तो जरूर हुआ है, गड़बड़ी तो इसमें जरूर हुई है। दरअसल आपको विशेष जानकारी दे दें तो नीट पेपर लीक मामले में आज सुनवाई हुई और कितने देर तक सुनवाई हुई है वो भी हमने आपको बताया है। और अदालत ने एनटीए को गड़बड़ी से फायदा उठाने वाले कैंडिडेट्स की जानकारी देने और सीबीआई को जांच का अब तक का अपडेट देने को कहा है। वहीं केंद्र सरकार से एनटीए में सुधार के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी की जानकारी मांगी है। इसके अलावा री एग्जाम की मांग करने वाले जो याचिकाकर्ता थे उनसे कहा कि अधिकतम 10 पेज की कंसोलिडेटेड रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि सभी जो है बुधवार शाम 5 बजे तक अपना जवाब जो है वो सौंपे। तो आप सभी समझ सकते हैं कि कोर्ट ने जो कहा है इसके बारे में कि बुधवार शाम यानी कि 10 जुलाई के शाम तक आप अपना जवाब जो है वो दें और इसको लेकर अगली सुनवाई जो है वो 11 जुलाई को रखा जाएगा। वहीं आपको विशेष जानकारी दे दें तो सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये साफ है कि पेपर लीक तो हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि इसका दायरा कितना बड़ा है, ये समझना बेहद जरूरी है। पेपर लीक कितना व्यापक है। सिर्फ 2 लोगों की गड़बड़ी की वजह से पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं किया जा सकता है। हम ये जानना चाहते हैं कि एनटीए और सरकार ने अब तक पेपर लीक के आरोपियों को पहचानने के लिए आखिरकार कदम क्या उठाया है। वहीं सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि सरकार से पूछकर बताएं कि क्या हम साइबर फॉरेंसिक विभाग के डेटा एनालिटिक्स यूनिट के जरिए पता नहीं लगा सकते हैं कि क्या पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है, क्या गलत काम करने वालों की पहचान करना संभव है। इस तरह हम उन छात्रों के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं जिन्होंने गड़बड़ी कर फायदा उठाया है। तो ये तमाम चीजें हैं और कोर्ट ने 38 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की है और काफी चीजें जो है वो भी कहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जहां री एग्जाम की बात हो रही है, जो री एग्जाम की मांग की जा रही है, इसको लेकर यह भी कहा गया है कि सभी याचिकाकर्ता के वकील जो है कॉमन सिट कोर्ट में सबमिट करें और ये जो है केवल 10 पेज का ही होना चाहिए। वहीं एनटीए से कई सारे सवाल जवाब जो है वो भी किए गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह भी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मसले को लेकर जो सुनवाई की है, जो बातचीत हुई है, जो बहस हुई है कोर्ट में, उस पर अब क्या कुछ निकल कर सामने आता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना ज़रूर है कि ये एग्ज़ाम में गड़बड़ी ज़रूर हुई है, पेपर लीक तो हुआ है, लेकिन जहां बारी है इसे रद्द कराने को लेकर तो उस पर भी सवाल जरूर उठ रहा है कि इतने लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है और ऐसे में सिर्फ इतनी गड़बड़ी को लेकर इस एग्जाम को रद्द नहीं कराया जा सकता है। और जहां री एग्जाम की बात हो रही है तो उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कई सारी चीजें हैं कि अब तमाम दलील सुनने के बाद आखिरकार 11 जुलाई को क्या कुछ होता है, क्योंकि अब अगली सुनवाई जो है 11 जुलाई को रखी गई और उस दिन नीट पेपर लीक मामले को लेकर क्या फैसला आता है और क्या कुछ होता है कोर्ट में, यह भी देखने वाली बात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।